स्वच्छ व ईमानदार छवि के नेता और जम्मू कश्मीर के पूर्व डिप्टी सीएम डॉक्टर निर्मल सिंह का जन्म 22 जनवरी 1956 को जम्मू और कश्मीर के करनवारा बसोहाली में एक साधारण परिवार में हुआ था। उन्होंने अपनी प्राथमिक शिक्षा अपने पैतृक स्थान पर की थी। डॉक्टर निर्मल सिंह अपने 2 भाइयों में सबसे छोटे हैं। डॉक्टर निर्मल सिंह के पिता गजर सिंह जम्मू और कश्मीर रियासत के तत्कालीन महाराजा हरी सिंह के सुरक्षा सहयोगी थे। मैं जम्मू कश्मीर के छोटे से गांव करनवाड़ा जो तहसील बसोली में पड़ता है। तहसील बसोली वैसे तो विश्व प्रसिद्ध है। यहाँ की पेंटिंग्स जो हैं वो पूरी दुनिया में जानी जाती हैं। और ये गांव जो है ये हिमाचल और बॉर्डर के बिल्कुल सीमा पर है। यहाँ रावी नदी के ऊपर एक बहुत बड़ा डैम है जिसको रंजीत सागर डैम कहते हैं, उसके किनारे पर है। मेरा जन्म यही हुआ, मेरी जो प्राइमरी एजुकेशन है वो यहीं हुई। यहीं से मैं जम्मू गया। मेरे पिताजी बेसिकली फौज में सैनिक थे। रिटायरमेंट के बाद वो गांव में आए और किसान के तौर पर उन्होंने ज़िंदगी व्यतीत की। मैं और मेरे बड़े भाई हम अपनी ज़मीन की हमेशा जो है उसमें पिताजी के साथ उसमें काम करते थे। डॉक्टर निर्मल सिंह ने ममता सिंह के साथ शादी की, जिसके बाद डॉक्टर निर्मल सिंह ने 2 बेटों को जन्म दिया। डॉक्टर निर्मल सिंह के बड़े बेटे का नाम विक्रमादित्य सिंह और छोटे का नाम प्रशांत सिंह है। आइए अब आपको ग्राफिक्स के जरिए डॉक्टर निर्मल सिंह के प्रारंभिक जीवन के बारे में बताते हैं। डॉक्टर निर्मल सिंह ने अपनी प्रारंभिक शिक्षा पैतृक गांव करनवाड़ा में पूरी की। डॉक्टर निर्मल सिंह ने प्रारंभिक पूरी शिक्षा करने के बाद जम्मू कश्मीर के बाद डॉक्टर निर्मल सिंह ने तत्कालीन राजपूत स्कूल अब DPS जम्मू से इंटरमीडिएट की पढ़ाई को पूरा किया। डॉक्टर निर्मल सिंह ने जम्मू कश्मीर में स्नातक और परास्नातक की पढ़ाई पूरी की। डॉक्टर निर्मल सिंह जम्मू विश्वविद्यालय से इतिहास में MPhil की पढ़ाई पूरी की। साल 1988 में डॉक्टर निर्मल सिंह ने जम्मू विश्वविद्यालय से ही PhD की डिग्री हासिल की। साल 1983 से साल 1989 तक डॉक्टर निर्मल सिंह ने आर्य समाज लुधियाना पंजाब में वक्ता के तौर पर कार्य किए। साल 1989 में डॉक्टर निर्मल सिंह ने जम्मू विश्वविद्यालय में इतिहास विभाग में लेक्चरर के तौर पर कार्य शुरू किया। साल 2017 में जम्मू कश्मीर विश्वविद्यालय के इतिहास विभाग में प्रोफेसर के रूप में डॉक्टर निर्मल सिंह सेवानिवृत्त हो गए। साल 2014 में जम्मू कश्मीर विधानसभा के लिए चुने जाने और तत्कालीन राज्य के डिप्टी सीएम बनने के बाद डॉक्टर निर्मल सिंह ने अपने 2 छात्रों के लिए एक मार्गदर्शक के रूप में काम किया, जो PhD थीसिस जमा करने की तैयारी कर रहे थे। डिप्टी सीएम के रूप में अपने नए कार्य में व्यस्त होने के बाद सिंह ने यह सुनिश्चित किया था कि वे सब मिशन देखने के लिए विश्वविद्यालय में मौजूद हैं। डॉक्टर निर्मल सिंह ने 1846 से 1931 से जम्मू और कश्मीर में अंतर सांप्रदायिक संबंध नामक एक पुस्तक लिखी, जो जम्मू कश्मीर के इतिहास के महत्वपूर्ण चरण में एक गहरी अंतर्दृष्टि से है। ब्यूरो रिपोर्ट, प्रयागराज 24/7 न्यूज। जम्मू कश्मीर के पूर्व डिप्टी सीएम डॉक्टर निर्मल सिंह ने छोटी उम्र में ही राजनीतिक गतिविधियों में सक्रिय रुचि लेना शुरू कर दिया था। साल 1975 में डॉक्टर निर्मल सिंह को आपातकाल की अवधि के दौरान गिरफ्तार किया गया था। देश के विभिन्न हिस्सों में एक प्रचारक के रूप में ABVP की सेवा करने के बाद डॉक्टर निर्मल सिंह जम्मू लौट आए और इतिहास के स्नातकोत्तर विभाग में एक व्याख्याता के रूप में जम्मू विश्वविद्यालय में शामिल हो गए। कॉलेज के लिए मैं जम्मू में गया और वहीं जाके मेरा 1972 में मेरा संपर्क राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से आया। मैं स्वयंसेवक बना और मैं कहूँगा कि उसके बाद मेरी ज़िंदगी बदल गई, क्योंकि मैं गांव से था, गरीब परिवार से था। मुझे याद है कि हम जो है नंगे पांव स्कूल जाते थे। उस समय इतनी जो है माता पिता के पास इतना कमाई नहीं थी कि वो यहाँ तक कि हमें अच्छे कपड़े या फिर जूते दे सकते। उसके बाद जब मैं जम्मू गया तो मेरा जहन खुला। संघ की शाखा में जाके वहाँ पर देशभक्ति, चरित्र निर्माण, महापुरुषों की जीवनियों के बारे में जानना, हिंदुत्व क्या है, संघ का क्या लक्ष्य क्या है, और जो राष्ट्रवाद और सांस्कृतिक राष्ट्रवाद की जो शिक्षा दीक्षा थी वो मुझे संघ में मिली। तो एक मैं कहूँगा कि वो जीवन का एक नया अध्याय था। 1975 में इमरजेंसी लगी और उसके संघर्ष में जिस प्रकार के पूरा संघ और जितने भी लोग थे
चाहे वो राजनीतिक पार्टियां थी, बाकी लोग थे, लोकतंत्र के लिए संघर्ष कर रहे थे, तो मैंने भी जो है उसमें सहभाग लिया। 2 बार जेल में गए, डिफेंस ऑफ इंडिया रूल में, सेंट्रल जेल में, और जिनको तन्हाइयाँ कहते हैं वहाँ डिफेंस ऑफ इंडिया रूल के तहत हमें सज़ा मिली और तन्हाइयों में रहे। तो यहाँ के जम्मू कश्मीर के इतिहास में उस समय शेख अब्दुल्ला का यहाँ पर जो है राज था और बहुत ज़्यादा अत्याचार लोगों पर होते थे, जिन अत्याचारों को बाकी साथियों के साथ हमने भी सहा है। और उसके बाद मैं अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद, जो संसार का सबसे बड़ा जो है विद्यार्थी संगठन है, उसमें मेरा जो है जाना हुआ। मैं प्रदेश संगठन मंत्री रहा, 4 साल में प्रचारक रहा हूँ, और पूरे जम्मू कश्मीर में, जिसमें वर्तमान का जम्मू कश्मीर और लद्दाख जाके अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद का काम करने का मुझे मौका मिला। और उसमें बहुत कुछ से हमने सीखा, जम्मू कश्मीर की क्या स्थिति है, यहाँ बैकग्राउंड क्या है। डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने एक विधान एक प्रधान और एक विधान के लिए जो संघर्ष किया, उनके जो सपने को साकार करने के लिए किस प्रकार से संगठन को खड़ा करना है, विद्यार्थियों को खड़ा होना है, ये हमने सीखा और किया। डॉक्टर निर्मल सिंह विभाग में पढ़ाने के अलावा उन्होंने जम्मू कश्मीर के राज्य अध्यक्ष अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद का पद भी संभाला और आरएसएस के निर्देश का पालन करते हुए भाजपा में शामिल हो गए। आइए आपको ग्राफिक्स के जरिए बताते हैं डॉक्टर निर्मल सिंह के राजनीतिक करियर के बारे में। डॉक्टर निर्मल सिंह का राजनीतिक करियर। साल 1972 में डॉक्टर निर्मल सिंह आरएसएस के स्वयंसेवक बने। साल 1975 में आपातकाल के दौरान डॉक्टर निर्मल सिंह को गिरफ्तार किया गया और सेंट्रल जेल जम्मू में रख दिया गया। साल 1978 से साल 1982 तक आरएसएस के प्रचारक और एबीवीपी के आयोजन सचिव जम्मू कश्मीर रहे। साल 1978 में जम्मू कश्मीर में छात्रों के आंदोलन के दौरान डॉक्टर निर्मल सिंह को गिरफ्तार किया गया। साल 1989 की अवधि के बाद डॉक्टर निर्मल सिंह कश्मीरी विस्थापित व्यक्तियों के पुनर्निर्वास से जुड़ गए। साल 1992 से साल 1996 तक डॉक्टर निर्मल सिंह एबीवीपी जम्मू कश्मीर के प्रदेश अध्यक्ष रहे। साल 1998 में डॉक्टर निर्मल सिंह को बीजेपी का प्रदेश महासचिव नियुक्त किया गया। साल 2002 से अक्टूबर 2006 तक डॉक्टर निर्मल सिंह जम्मू कश्मीर बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष रहे। 23 दिसंबर 2014 से जून 2018 तक डॉक्टर निर्मल सिंह बिलावर सीट से विधायक रहे। 1 मार्च 2015 से 6 जनवरी 2016 तक डॉक्टर निर्मल सिंह मुफ्ती मोहम्मद सईद की सरकार में जम्मू कश्मीर के डिप्टी सीएम रहे। मुफ्ती मोहम्मद सईद के निधन के बाद जम्मू कश्मीर में राज्यपाल शासन लग गया। जम्मू कश्मीर में लगभग 2 महीने के बाद फिर से बीजेपी पीडीपी गठबंधन की सरकार बनी, जिसमें डॉक्टर निर्मल सिंह को फिर से डिप्टी सीएम बनाया गया। इस बार डॉक्टर निर्मल सिंह 4 अप्रैल 2016 से 29 अप्रैल 2018 तक महबूबा मुफ्ती की सरकार में जम्मू कश्मीर के डिप्टी सीएम रहे। बीजेपी ने जम्मू कश्मीर सरकार में आंशिक फेरबदल किया, जिसके चलते डॉक्टर निर्मल सिंह ने पार्टी के निर्देश पर डिप्टी सीएम के पद से इस्तीफा दे दिया। 30 अप्रैल 2018 को किए गए कैबिनेट विस्तार में डॉक्टर निर्मल सिंह को विधानसभा अध्यक्ष की जिम्मेदारी दी गई। डॉक्टर निर्मल सिंह इस पद पर 19 जून 2018 तक रहे। डॉक्टर निर्मल सिंह ने कई लोकसभा और राज्यसभा विधानसभा चुनाव लड़े, लेकिन उन्हें साल 2014 के विधानसभा चुनाव में सफलता मिली। डॉक्टर निर्मल सिंह का पहला चुनाव 2002 का लोकसभा उपचुनाव जम्मू से था। वे 1,98,277 मतों के साथ दूसरे स्थान पर आए और जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस के चौधरी तलेब हुसैन को भारी धांधली के आरोपों के तहत विजय घोषित किया गया। मैं 6 साल के लिए पंजाब चला गया। उस समय पंजाब में बहुत बड़ा उग्रवाद था। वहाँ पर मैं कॉलेज में पढ़ाता रहा और वापस 1989 में मैं फिर से जम्मू यूनिवर्सिटी में मेरा एज ए एसोसिएट प्रोफेसर मेरी यहाँ पर नियुक्ति हुई। और वो एक जो है एक कहना चाहिए कि एक रास्ता खुला कि मैं राजनीति में जा सकता था। संगठन की तरफ से, दोस्तों की तरफ से ये कहा गया कि आपको राजनीति में जाना चाहिए। तब मैं भारतीय जनता पार्टी में गया, सक्रिय राजनीति में मेरा जो है प्रवेश हुआ। और 3 बार मैंने लोकसभा के इलेक्शंस लड़े। एक बार असेंबली का इलेक्शन लड़ा जो मैं नहीं जीत पाया, क्योंकि जम्मू कश्मीर में भारतीय जनता पार्टी का जीतना लगभग असंभव था। वो दौर था जब कांग्रेस का बोलबाला था और अभी अटल जी का युग अभी शुरू नहीं हुआ था।
तो उस समय जो है राजनीति में आए, लेकिन प्रमुख भूमिका मुझे मिली, मेरे संगठन ने दी। आइए आपको ग्राफिक्स के जरिए बताते हैं डॉक्टर निर्मल सिंह कब और किन सीटों से चुनाव लड़े और क्या स्थिति रही। डॉक्टर निर्मल सिंह बीजेपी के टिकट पर पहला चुनाव साल 2002 में लोकसभा उपचुनाव में जम्मू में लड़े थे। इस चुनाव में 1,98,277 मतों के साथ दूसरे स्थान पर आए और जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस के चौधरी तलेब हुसैन से चुनाव हार गए। 2004 में डॉक्टर निर्मल सिंह ने अपना दूसरा चुनाव फिर से जम्मू लोकसभा क्षेत्र से लड़ा। इस चुनाव में डॉक्टर निर्मल सिंह कांग्रेस के मदन लाल शर्मा के खिलाफ 17,558 मतों के अंतर से हार गए। साल 2008 में डॉक्टर निर्मल सिंह ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के रमन भल्ला के खिलाफ गांधीनगर विधानसभा क्षेत्र से चुनाव लड़ा। इस चुनाव में डॉक्टर निर्मल सिंह रमन भल्ला से 2,263 मतों से चुनाव हार गए। साल 2009 के लोकसभा चुनाव में डॉक्टर निर्मल सिंह ने कांग्रेस के चौधरी लाल सिंह के खिलाफ उधमपुर से चुनाव लड़ा। इस चुनाव में डॉक्टर निर्मल सिंह को लाल सिंह ने 13,394 मतों के अंतर से चुनाव हरा दिया। साल 2014 में जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव के दौरान कठुआ जिले के बिलावर विधानसभा क्षेत्र से डॉक्टर निर्मल सिंह चुनाव लड़े। इस चुनाव में कांग्रेस विधायक को डॉक्टर निर्मल सिंह ने लगभग 17,975 मतों के अंतर से हराकर जीत हासिल की। इस चुनाव में डॉक्टर निर्मल सिंह ने 43,447 वोट हासिल किए, जबकि उनके निकटतम प्रतिद्वंदी कांग्रेस के मनोहर लाल शर्मा को मात्र 25,472 ही वोट मिले। कश्मीरी केंद्रित राज्य सरकारों द्वारा जम्मू कश्मीर लद्दाख क्षेत्रों के साथ भारी भेदभाव के बीच जम्मू कश्मीर राज्य के पुनर्गठन की मांग करने वाले जम्मू के पहले राजनेताओं में डॉक्टर निर्मल सिंह थे। जब वे भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष थे, तब उन्होंने एक पुस्तिका जारी की, जिसमें यह दिखाया गया था कि कैसे राज्य सरकार द्वारा जम्मू के साथ भेदभाव किया जा रहा है। उक्त पुस्तिका में उन्होंने बताया कि 2004 में राज्य सरकार के कुल 2.5 लाख कर्मचारियों में से केवल 1 लाख जम्मू में से क्षेत्र थे। राज्य सचिवालय में 85% से अधिक कर्मचारी कश्मीर से थे, जबकि उनकी संख्या कश्मीर से लगभग 15% थी। जम्मू बुकलेट ने संकेत दिया था कि कश्मीर से सिंचाई परियोजना में निवेश 38.98 करोड़ रुपए था, जबकि जम्मू में 14.15 करोड़ रुपए का भौगोलिक क्षेत्र 26,293 किलोमीटर था, जबकि कश्मीर घाटी में 15,953 मीटर था। बुकलेट में यह भी बताया गया है कि जम्मू को विधानसभा में सीटों के उचित हिस्से से वंचित कर दिया गया था, जबकि कश्मीर के 40 के मुकाबले इस क्षेत्र में केवल 37 सीटें ही थी। इससे भी महत्वपूर्ण बात यह है कि 2004 में कश्मीर क्षेत्र के प्रति विधानसभा क्षेत्र में मतदाताओं की औसत संख्या 55,367 थी, जबकि जम्मू में 78,170 थी और कश्मीर क्षेत्र में प्रति लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र में मतदाताओं की औसत संख्या 8,48,971 थी, जबकि जम्मू में 14,46,145 थी। ब्यूरो रिपोर्ट प्रयागराज 24/7 न्यूज। साल 2014 में जम्मू कश्मीर में हुए विधानसभा चुनाव में बीजेपी को 25 सीटें मिली थी, जिसके बाद बीजेपी ने पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी के मुफ्ती मोहम्मद सईद के साथ जम्मू और कश्मीर के मुख्यमंत्री के रूप में सरकार बनाई। डॉक्टर निर्मल सिंह ने उसी दिन कैबिनेट में बिजली और आवास और शहरी विकास मंत्री का पदभार ग्रहण किया। आपको बता दें कि यदि पीडीपी के साथ सरकार बनाने के लिए बातचीत में बीजेपी का हाथ होता, तो डॉक्टर निर्मल सिंह जम्मू और कश्मीर के मुख्यमंत्री के पद के लिए शीर्ष नामों में से एक थे। 7 जनवरी 2016 को जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री मुफ्ती सईद की मृत्यु हो गई। 4 अप्रैल 2016 को महबूबा मुफ्ती ने मुख्यमंत्री की शपथ ली और डॉक्टर निर्मल सिंह ने उप मुख्यमंत्री के रूप में दूसरे कार्यकाल के लिए शीतकालीन राजधानी जम्मू में राजभवन में आयोजित एक साधारण समारोह में शपथ ली। गठबंधन सरकार के भविष्य को लेकर महबूबा मुफ्ती और बीजेपी के बीच 3 महीनों तक चली तकरार के बाद गठबंधन बच गया था। बिजली मंत्री के रूप में डॉक्टर निर्मल सिंह ने केंद्र द्वारा वित्त पोषित सभी के लिए बिजली योजना सहित कई योजनाओं के तहत जम्मू कश्मीर के 100% विद्युतीकरण के लिए काम किया। 11 दिसंबर 2017 को डॉक्टर निर्मल सिंह ने तत्कालीन राज्य के गरीबों को मुफ्त बिजली कनेक्शन प्रदान करने के उद्देश्य से जम्मू कश्मीर में सौभाग्य यानी सहज बिजली घर घर योजना शुरू की। डॉक्टर निर्मल सिंह ने विभिन्न केंद्र वित्त पोषित योजनाओं को पूरा करने के लिए निर्धारित लक्ष्यों को पूरा करने के लिए जम्मू कश्मीर बिजली विभाग के अधिकारियों को कड़ा निर्देश दिया। विभिन्न योजनाओं की प्रगति की समीक्षा के लिए 17 मार्च 2018 को बुलाई गई बैठक में डॉक्टर निर्मल सिंह ने निर्धारित लक्ष्यों को पूरा नहीं करने पर पीडीडी किश्तवाड़ जिले के अधीक्षक अभियंता और कार्यपालक अभियंता को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया। बैठक में बिजली राज्य मंत्री असिया नकाम, काम सचिव बिजली हृदय कुमार, एमडी जम्मू कश्मीर राज्य विकास बिजली निगम डॉक्टर शाह फैजल, सचिव तकनीकी शक्ति, मुख्य अभियंता परियोजना निगरानी और कार्यान्वयन एजेंसियों के प्रतिनिधि और विभाग के वरिष्ठ अधिकारी मौजूद थे। 28 मार्च 2018 को डॉक्टर निर्मल सिंह ने किश्तवाड़ से ऑफ ग्रिड मोड में किश्तवाड़, कुपवाड़ा, बांदीपोरा, लेह और कारगिल के 53 गैर विद्युतीकृत गाँव को बिजली उपलब्ध कराने की पहल शुरू की। इस पहल को जम्मू कश्मीर राज्य विद्युत विभाग निगम लिमिटेड द्वारा
IIT मद्रास के सहयोग से लागू किया गया था। भारतीय वायुसेना ने राज्य सरकार के अनुरोध पर सौर पैनलों को चंडीगढ़ से दूरस्थ क्षेत्रों तक उठा लिया। 29 अप्रैल 2018 को डॉक्टर निर्मल सिंह ने कैबिनेट फेरबदल के एक हिस्से के रूप में उप मुख्यमंत्री के रूप में इस्तीफा दे दिया। 10 मई 2018 को डॉक्टर निर्मल सिंह को बांदीपोरा के कांग्रेस विधायक उस्मान मजीद को हराकर विधानसभा अध्यक्ष के रूप में चुना गया। डॉक्टर निर्मल सिंह को चुनने का प्रस्ताव कानून, न्याय और संसदीय कार्य मंत्री सैयद बराशत अहमद बुखारी द्वारा पेश किया गया और तत्कालीन उप मुख्यमंत्री कविंदर गुप्ता ने इसका समर्थन किया। 21 नवंबर 2018 को राज्यपाल सत्यपाल मलिक ने जम्मू कश्मीर विधानसभा को भंग कर दिया, लेकिन डॉक्टर निर्मल सिंह अध्यक्ष की कुर्सी पर बने रहे। 16 नवंबर 2019 को कानून, न्याय और संसदीय मामलों के विभाग जम्मू कश्मीर सरकार ने एक अधिसूचना जारी की, जिसमें कहा गया कि डॉक्टर निर्मल सिंह ने जम्मू कश्मीर के तत्कालीन राज्य के अध्यक्ष का पद समाप्त कर दिया। ब्यूरो रिपोर्ट, प्रयागराज 24/7 न्यूज। एक जिंदगी का दूसरा आयाम जो है जुड़ा इन्हीं दिनों, क्योंकि जम्मू कश्मीर के ऊपर जिस प्रकार से इंटरनेशनल लेवल पर जो है एक ट्रैक 1 में तो सरकार बातचीत करती थी और ट्रैक 2 में जो कई जो है चर्चाएं होती थी, कॉन्फ्रेंसेस थी, उनमें मुझे जाने का मौका मिला। 2 बार मैं पाकिस्तान गया, इसी तरीके से श्रीलंका में 2 बार गया, कोलंबो में, इटली में बारी में गए, टोरंटो में 2 बार जाने का मौका मिला। इसी तरीके से स्वीडन में कई देशों में जाना हुआ, जिसमें हुर्रियत के लोग, नेशनल कॉन्फ्रेंस जिसमें उमर अब्दुल्ला, महबूबा मुफ्ती, मुइरवाज उमर फारूक जैसे लोग थे, यासीन मलिक जैसे लोगों से भी बैठना हुआ कि जम्मू कश्मीर के लोग बैठें और आपस में चर्चा करें। और पहली बार मैं कहूँगा कि जो एक प्रयास हुआ अंतर्राष्ट्रीय स्तर के ऊपर कि जम्मू कश्मीर का मतलब कश्मीर नहीं है, और जम्मू कश्मीर का मतलब सिर्फ कश्मीरी मुसलमान और सुन्नी नहीं है। ये जम्मू कश्मीर जो है इसके 3 हिस्से हैं, जम्मू कश्मीर और लद्दाख, जिसमें हिंदू भी हैं, बौद्ध भी हैं, सिख भी हैं, ईसाई भी हैं, हाँ मेजॉरिटी मुस्लिम्स हैं। ये पहली बार बात सामने आई और एक नया प्रकार का जो है आयाम जम्मू कश्मीर क्या है, जम्मू कश्मीर की समस्या क्या है, ये सामने आने की तरफ हम बढ़े। हाँ बेशक 2008 का जो आंदोलन था, अमरनाथ आंदोलन, वो पहली बार पूरी दुनिया को पता लगा कि जम्मू कश्मीर सिर्फ कश्मीरी सुन्नी मुस्लिम नहीं है, यहाँ तिरंगा और जहाँ के नेशनलिस्ट लोग हैं यहाँ पर। इस प्रकार का जो है एक नया इसको दिशा मिली उस आंदोलन के बाद। तो ये लगातार संघर्ष था। इसमें कई बार जो है जेल में जाने का मौका मिला और लगातार संघर्ष के बाद 2014 में जब इलेक्शंस हुए, उस इलेक्शंस में भारतीय जनता पार्टी को एक अच्छी सफलता मिली। हमने 26 सीटें यहाँ पर जीती और हमारे कारण यहाँ पर सरकार हमारे यहाँ सरकार नहीं बन सकती थी। इसलिए एक बड़ा एक एक्सपेरिमेंट की तरफ हम बढ़े कि जम्मू कश्मीर में जिस प्रकार से उस समय कहा गया था कि नॉर्थ पोल और साउथ पोल इकट्ठे आए हैं, तो हमने कहा कि अगर नॉर्थ पोल और साउथ पोल की बात है तो अगर लोगों का हित सामने है तो वो भी इकट्ठे हो सकते हैं। हमने कहा कि बाकी चीज़ें बाद देखेंगे, लेकिन पहले जो है एक अच्छी सरकार, क्योंकि यहाँ पर नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस की सरकार थी, बड़ी भ्रष्ट सरकार थी, लोग त्राहिमाम कर रहे थे, तो एक नई सरकार, एक अच्छी सरकार देने की ज़रूरत थी। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी, अमित भाई शाह उस वक्त हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष थे, और उस समय पीडीपी के लोग, मुफ्ती मोहम्मद सैयद जो है, उन्होंने बैठ के ये चर्चा की कि क्यों नहीं हम मिलके जो है यहाँ पर जो है सरकार बनाएं। उस बैकग्राउंड में ये सरकार बनी और सरकार बनने के बाद हम देखते हैं कि 2.5-3 साल ये सरकार ज़रूर चली, लेकिन वैचारिक जो कहना चाहिए था कि वो विषय सामने आना शुरू हो गए, टूटना आना शुरू हो गई, क्योंकि पीडीपी जो है अपना जो बेसिक उनका मुद्दा था अलगाववाद का और मुस्लिम जो है एजेंडे का, उसको वो छोड़ नहीं रहे थे। तो इसलिए जब हमने देखा कि नहीं अभी जो है ये इनसे चल नहीं सकता, तो हमने अपनी सरकार जो है वापस हमने विड्रॉ किया। तो मैं जो है उस सरकार में उप मुख्यमंत्री के तौर पर लगभग 3-3.25 साल में रहा। उसके बाद मैं
स्पीकर बना। अभी भी हम संघर्ष कर रहे हैं। 370 तो टूट गया है, 35 समाप्त हो गया है, लेकिन उसको ज़मीन पर लाने के लिए कि लोगों के जहन में आए, लोग भी इसको स्वीकार करें। संवैधानिक तौर पर तो हमने जो है विलय कर दिया है, लेकिन जब तक इसको लोगों की जो है जहन में नहीं आएगा, उसको स्वीकार नहीं करेंगे, तब तक हमें सफलता नहीं मिल सकती। और हमारे डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी हमारे जो नेता थे, उनका जो सपना था, राष्ट्रवादी लोगों का सपना है, अटल बिहारी वाजपेयी और प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी का सपना, वो साकार नहीं हो सकता। उसमें हम लगे हुए हैं और हम ज़रूर इसमें कामयाब होंगे। आज जम्मू कश्मीर में माहौल बदला है, आज यहाँ उग्रवाद के ऊपर अंकुश लगा है। बेशक छुटपुट घटनाएं होती रहती हैं, लेकिन ये अंतिम जो है कहना चाहिए कि वहाँ पड़ाव पर ये संघर्ष है, आज लड़ाई है जो पाकिस्तानी जो आतंकवाद की है, अलगाववाद के ऊपर अंकुश लगा है। आने वाले वक्त में इसमें हम कामयाब होंगे और जो है एक नया खुशहाल जम्मू कश्मीर, ऐसा जम्मू कश्मीर जो जैसे उत्तर प्रदेश है, हिमाचल है, पंजाब है, जब देश के बाकी जो स्टेट्स है, वैसा जम्मू कश्मीर जो है, जो भारत माता का मुकुट बनी है, वो बनेगा। और हम पूरे भारत के लोकतंत्र की जितने भी जो उनकी अच्छाइयाँ हैं, जो उनकी उपलब्धियाँ हैं, उसका लाभ भी जम्मू कश्मीर के आम व्यक्ति को मिलेगा। सबका साथ, सबका विकास के मद्देनज़र हम कर रहे हैं और मुझे पूरा विश्वास है कि माता वैष्णो देवी की कृपा से, बाबा अमरनाथ, भोलेनाथ, अमरनाथ की कृपा से हम कामयाब इसमें होंगे। शारदा देवी के आशीर्वाद से काम जरूर होंगे, ये हमें पूरा विश्वास है।